चलो चलो जवाब क्या? देखो मैं क्या करता हूँ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सबसे पहले किसने दिया था? साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है, एमसीक्यूज वगैरह में आ सकता है। हेमहोल्ट्ज और मेयर, इन दो लोगों ने मिलके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दिया था। क्या था क्या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? तो स्टेटमेंट तुम लोग को लिखनी पड़ेगी, लिखो। बोलू? पेज नंबर तो पता नहीं, 200 समथिंग पे होगा। चलो ना शाहिद, स्टेटमेंट लिखो। बोलू? मैं नहीं बताऊंगा। और इसका सवाल भी तो करने को दिया था। एक एग्जाम्पल दी बुक थी, एक 2023 वाला सवाल भेजा था। चलो ना स्टेटमेंट तो लिखो, ना पे क्या कर रहे हो यार? चलो ना। चले, चलो फिर लिखो। द टोटल एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट द टोटल एनर्जी जेड है, हेमहोल्ट्ज, हेमहोल्ट्ज जेड है, जेड। इन्हीं का अंग्रेजों में अब्बू का नाम थोड़ी होता है, अंग्रेजों में उन्हीं का होता है पूरा। बोलूं? अबे यार, द टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। अबे यार क्या कर रहे हो, किस काम पे लगा दिया तुम लोगों ने मुझे? बहुत सारा लिखने को है यहाँ, क्या क्या लिखूंगा मैं? द टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग एंड its surrounding always remains constant। इसको बताओ कोई यार। The total energy of a system and its surrounding always remains constant। समझे या नहीं समझे? क्या समझे? अगर सिस्टम की एनर्जी कम हो रही होगी तो वो एनर्जी सिस्टम से निकल के कहां जाएगी? तो सराउंडिंग की, अहमद,
सराउंडिंग की बढ़ जाएगी। कौन सा सिस्टम? कोई सा भी सिस्टम। सिस्टम बताया था ना, जिसपे काम हो रहा हो, जिस पे आप काम कर रहे हो, जिसको आप पढ़ रहे हो, वो सिस्टम है। मैटर की किसी भी स्टेट पे आप काम कर रहे हो, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, वो सिस्टम है। आप उसकी एनर्जी अगर कम हो रही है, यानी उससे एनर्जी निकल रही है, तो वो एनर्जी उससे निकल के कहाँ जाएगी? सराउंडिंग में। तो सराउंडिंग की बढ़ जाएगी ना, तो टोटल पे कोई फर्क पड़ेगा? इसी तरह अगर सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही होगी, तो वो एनर्जी उसको कहां से मिल रही होगी? सराउंडिंग से। तो सराउंडिंग की कम हो रही होगी, टोटल पे कोई फर्क पड़ेगा? ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है कि ना ही एनर्जी को आप बना सकते हो, ना ही एनर्जी को खत्म कर सकते हो। सिस्टम से सराउंडिंग में या सराउंडिंग से सिस्टम में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, कम या ज्यादा नहीं होगी, टोटल एनर्जी आपकी हमेशा कंजर्व रहेगी। जो बाहर है वो सिस्टम है ना यार। आप एक पतीले में खाना पका रहे हो, वो सिस्टम हो गया। अब बाहर से आप चूल्हा जला रहे हो, तो बाहर से एनर्जी अंदर आ रही है ना, तो सराउंडिंग से आ रही है ना सिस्टम में एनर्जी। या आपका अल्लाह वाला ग्रेड, आपका गर्म पानी रखा है किसी चीज में, तो वो कुछ देर में ठंडा हो जाएगा, उसमें से एनर्जी निकल के बाहर चली जाएगी। अच्छा, ऐसी कुछ सुनना शहबाज, क्या कर रहे हो, ऐसी कुछ मिलता जुलता लॉ तुम लोगों ने किसी और नाम से भी पढ़ा होगा, जो बात ये कह रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये वही बात कह रहा है ना कि ना ही एनर्जी को आप बना सकते हो, ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। किसकी स्टेटमेंट थी ये? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। तो ये बात एमसीक्यूज में आ सकती है, पॉइंट बना के लिख लीजिए कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स is another form of, yes, is another form of, yes. हम्म? अरे नीचे लिख दो ना, एक पॉइंट बना के, और क्या लिखोगे यार, कहीं भी लिख दो। थर्मोडायनेमिक्स, जो लॉ का नाम है यार, इज अनदर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके बाद आ जाओ एक्सप्लेनेशन पे, या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं इसको। इसमें क्या करेंगे हम? इसका फॉर्मूला लिखेंगे, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गई, और फॉर्मूले में जो चीज आ रही है उसको पहले एक्सप्लेन करेंगे, तो एक्सप्लेनेशन हो गई। तो एक्सप्लेनेशन भी बोल सकते हो या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी बोल सकते हो, जो अच्छा लगे तुमको। इसमें लिखो, मैं फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूले में जो चीज आ रही है पहले उसको एक्सप्लेन कर देते। तो लिखो, कंसीडर अ सिस्टम, कंसीडर अ सिस्टम हुज, अरे यार को समझाओ, क्या कह रहा है ये, क्या कह रहा है? अरे एक्सप्लेनेशन की हेडिंग डालो, डाल ली, उसके अंदर लिखो कंसीडर अ सिस्टम हुज इंटरनल एनर्जी in the initial state इस, क्या सिंबल बताया था इंटरनल एनर्जी का? इंटरनल एनर्जी का ई, इनिशियल स्टेट है ना, तो E1 बोल दो। इंटरनल एनर्जी याद करो, क्या बताई थी, याद है या भूल गए? क्या? किसके अंदर की? क्या बात कर रहे हो, इंटरनल एनर्जी क्या बताई थी भाई? चीजें तो याद रखा करो, तुम लोग अजीब हो यार। डिफाइन कैसे करेंगे इसको? सिस्टम चाहे कोई भी मैटर की स्टेट हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, उसके पार्टिकल मूव करते हैं,
मूव करने की वजह से उनके अंदर कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, बस उन एनर्जीज को मिला दो तो सिस्टम की टोटल एनर्जी बन जाती है, जिसको इंटरनल एनर्जी बोला जाता है, यानी वो एनर्जी जो सिस्टम के पास पहले से मौजूद है, जो कि कैसे आती है, उसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं उन सबकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को जमा कर ले। तो एक सिस्टम था हमारे पास। अच्छा, थर्मोडायनामिक सिस्टम होता है गैस, अमूमन गैस को लिया जाता है सिस्टम। एक गैस है जो सिलेंडर में रखी हुई है और उसका कैप फिक्स नहीं है, मूव कर सकता है। क्या बोलते हैं उसको, एक नाम देते हैं, पिस्टन कहते हैं, पिस्टन पिस्टन। पिस्टन समझते हो ना, ऊपर नीचे मूव करे। हाँ, जैसे सिरिंज होता है यार, सिरिंज में तो खैर लिक्विड भरते, सिरिंज ऊपर नीचे मूव करता ना। बाइक में पिस्टन होता है, या वो पंप होता है यार, पंप भी आते हैं नॉर्मल, वो पानी वाला भी देखा होगा, उसको प्रेस करने में पानी में। तो एक गैस है जो सिलेंडर में रखी है, जिसका कैप फिक्स नहीं है, मूव करने वाला उसको पिस्टन लगा है। तो गैस है, उसके मॉलिक्यूल मूव करेंगे, तो उनकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसको सम करके सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बना दिया और उसको इवन बोल दिया। आगे लिखो, फिर स्टॉप डाल के, लेट अ क्वांटिटी ऑफ हीट, लेट अ क्वांटिटी ऑफ हीट, let a quantity of heat, हीट का सिंबल क्या होता था, डेल्टा एच होता है, क्यू होता है, डेल्टा एच तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होती है ना, मुर्दों का क्या आर्यन, डेल्टा एच तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होती है ना, हीट का सिंबल होता है क्यू। हीट में और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस भी बताया था तुम लोग को, आज इसको ड्राइव भी करके दिखाऊंगा। याद ही नहीं रखते हो तुम लोग यार, क्या बताया था, क्या बताया था, डिफरेंस याद बात नहीं रखते, अब तो रिकॉर्ड भी कर रहे हो, अब क्या मसला है। कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट होती है, सिर्फ उसको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। किसी रिएक्शन को कराने के लिए हीट दी या हीट निकली, उसका सिंबल है क्यू। अब अगर वो रिएक्शन हो रहा था कांस्टेंट प्रेशर पे, तो उस क्यू को मैं डेल्टा एच बोल सकता हूं। और अमूमन जो रिएक्शन कराते हैं वो कांस्टेंट प्रेशर पे ही कराते हैं, तो उसमें इन्वॉल्व होने वाली हीट को डेल्टा एच कहा जा सकता है। लेकिन फिलहाल हीट का जो सिंबल होता है वो क्यू होता है। तो आगे लिख लें, लेट अ क्वांटिटी ऑफ हीट, उसका सिंबल लिख ले क्यू, इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, is absorbed by the system and W, and W, W किसका सिंबल, वर्क का, and W be the work done on the system, and W be the work done on the system। सिस्टम को हीट दी Q और उस पर वर्क किया, वर्क करने से मुराद पिस्टन को नीचे धकेला, यानी कॉन्ट्रैक्शन, अंदर जगह कम हो गई। तो पहले बताओ, जब मैंने सिस्टम को हीट दी तो उससे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। याद करो, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, केएमटी का एक पॉइंट था आया। तो हीट करूंगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर बढ़ने से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से उनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। इंटरनल एनर्जी क्या थी, काइनेटिक और पोटेंशियल का सम ही तो था। तो जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ जाएगी। और दूसरा, वर्क डन ऑन द सिस्टम किया, यानी सिस्टम को नीचे लेके आया,
पहले फॉर एग्जाम्पल इतना स्पेस मिला हुआ था गैस को, अब मैं पिस्टन को नीचे ले आया तो गैस के पास स्पेस कम हो गया, मॉलिक्यूल करीब आ गए, तो उससे भी टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी अगेन इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। तो पहले इंटरनल एनर्जी कितनी लिखवाई थी तुमको, अब वो E1 नहीं रहेगी, अब वो चेंज होगी E2 हो जाएगी। तो यही बात आगे लिखे, देन इट्स इंटरनल एनर्जी बिकम्स E2, एनर्जी बिकम्स E2। तो अब ये जो भी इंग्लिश तुम लोग को लिखवाई है, इसको अगर मैथमेटिकली कन्वर्ट कर सको तो मुझे बताओ। ये जो वर्डिंग बताई है सारी, इसको एक फॉर्मूले की शक्ल दे सको, अगर दे दोगे, करो। सही कह रही, और डब्ल्यू मांग गया बाद में, कहा इसके बाद लगेगा। यार वर्डिंग पढ़ो ना तुम लोग, सबसे पहले क्या दिया सिस्टम को, E1 तो थी ना इंटरनल एनर्जी उसकी, सिस्टम को क्या किया मैंने, हीट का सिंबल, तो सबसे पहले क्यू आ गया, देख के भी गलत बता रहे हो मैं, फिर सही है। और भाई इधर सुनो ना, सिस्टम को हीट दी, क्यू आ गया, और वर्क भी किया, ये दो काम किए, तो बीच में साइन कौन सी आएगी, हीट किया, और को मैथ्स में क्या लिखेंगे, अबे हीट किया और वर्क डन किया, तो और को कैसे लिखूं, प्लस प्लस, जिससे जिससे इंटरनल एनर्जी E1 से बढ़ के E2 हो गई, तो क्या लिखूं उसको, डेल्टा ई, ये चीज मेरे, तो ये फॉर्मूला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, समझ गए, सिस्टम को हीट किया, वर्क डन दिया, जिससे उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज किस वजह से आ रहा है, हीट और, तो Q प्लस W इक्वल्स टू डेल्टा, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की मैथमेटिकल फॉर्म, लिख लो उसको पीछे। और इसमें जो W आ रहा है, अब इसका फॉर्मूला निकालना है, निकालेंगे, ये तो बेसिक फॉर्मूला है, इसी से निकालेंगे। अब इस वर्क को क्योंकि थर्मोडायनामिक में पढ़ रहे हो, तो ये कहलाता है थर्मोडायनामिक वर्क, या प्रेशर वॉल्यूम वर्क भी कहलाता है। प्रेशर वॉल्यूम वर्क पता है क्यों कहते हैं, हाँ सोचो यार, ऑब्वियसली इसके फॉर्मूले में आता होगा ना प्रेशर और वॉल्यूम, जब भी इसको प्रेशर वॉल्यूम वर्क कह रहे हैं, आएगा ना, जब फॉर्मूला ड्राइव करेंगे तो देखना ना, आएगा। अब ये क्यों का डेरिवेशन है, तो उसमें थोड़ी सी इंग्लिश लिखेंगे, बोलो इंग्लिश, हेडिंग डाल दी, हेडिंग डाल लो, फिर इंग्लिश के अल्फाज बोलता हूँ थोड़े से उर्दू में, इंग्लिश के अल्फाज थोड़े से उर्दू में बोल देता हूँ। इंग्लिश बोलनी हो तो बताना, फिर बोल दूं, लिखो, कंसिडर अ गैस सिलेंडर, अबे यार लाइन नहीं बनती मुझसे, नहीं यार, कंसिडर अ गैस सिलेंडर हैविंग एन एरिया, एरिया का सिंबल लिख लो ए, गैस सिलेंडर हैविंग एन एरिया ए, कॉमा fitted with a frictionless
frictionless and weightless piston nest fitted with a frictionless and weightless piston पिस्टन नहीं पिस्टन अभी बताया ना पिस्टन यार रिंग पिस्टन धप 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 जो बाइक में ऊपर नीचे मूव करते हैं पिस्टन फुल स्टॉप द प्रेशर ऑन द गैस वुड बी और पीछे थोड़ी लिखोगे मुर्तजा यार द प्रेशर ऑन द गैस वुड बी प्रेशर का सिंबल पी क्या प्रेशर का बताओ क्या होता है डी हाँ फुल स्टॉप इफ द पिस्टन गोस अप would be P. Full stop. If the piston goes up ऊपर जा रहा है through a small distance उस डिस्टेंस का सिंबल लिख लो h हाइट वाला h ऊपर जा रहा है ना तो डिस्टेंस को h बोल दिया if the piston goes up through a small distance h then work done can be calculated by अबे वर्टिक ऊपर जा रहे हैं ना वर्टिकल डिस्टेंस को हाइट नहीं बोलेंगे h बोल दिया ना हाइट वाला then work done can be calculated by अब इधर देखो पहले समझ लो उसको पहले समझ लेना फिर छपाई लगाना वर्क का बेसिक फॉर्मूला बताओ मुझे हाँ वर्क डन W बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस के अब ये जो वर्क है मैंने आपको बताया प्रेशर वॉल्यूम वर्क है इसको प्रेशर वॉल्यूम वर्क इसलिए कहते होंगे क्योंकि इसके फॉर्मूले में प्रेशर और वॉल्यूम आ रहा होगा लेकिन अभी फिलहाल ना प्रेशर आ रहा है ना एक एक करके लाते हैं दोनों चीजों को पहले प्रेशर लाने की कोशिश करते हैं उसके लिए प्रेशर का फॉर्मूला पता होना चाहिए तुमको पता है हाँ फोर्स अपॉन एरिया भी क्या कर रहे हो एरिया अपॉन तो यहां से F किसके बराबर आ जाएगा सही है ये पुट कर दूं तो W बराबर हो गया हाँ F की जगह और डिस्टेंस कितना है यहाँ पे अब बताओ एरिया इनटू हाइट पता है किसके बराबर कैसे बता हाँ सही पढ़ा हाँ देखो डिस्टेंस लेंथ हाइट या ब्रेथ जो भी है ये इसमें एरिया में और वॉल्यूम में क्या डिफरेंस है कि जो डिस्टेंस लेंथ हाइट ब्रेथ होते हैं ये एक डायमेंशन होते हैं या तो सिर्फ एक्स एक्सिस होगा या वाई एक्सिस होगा या जेड एक्सिस होगा आमतौर पर एक्स एक्सिस वाली को लेंथ कहते हैं वाई एक्सिस वाली को हाइट कहते हैं जेड एक्सिस वाली को ब्रेथ चौड़ाई जिसको लंबाई चौड़ाई उर्दू में देसी जबान में बोला जाता है तो ये एक एक्सिस होता है बस एक डायमेंशन एरिया पता है क्या होता है दो डायमेंशन मिला दो तो एरिया बन जाता है जैसे ये बोर्ड का एरिया है बोर्ड एक्स एक्सिस पे है और वाई एक्सिस पे है तो ये पूरा बोर्ड का एरिया है जो मैं भर देता हूँ तीसरा एक्सिस भी मिला दो तीसरी डायमेंशन भी मिला दो तो वॉल्यूम बन जाता है जैसे ये कमरे का वॉल्यूम कमरा एक्स एक्सिस पे भी है लंबाई भी है कमरे की ऊंचाई भी है वाई एक्सिस पे भी है और जेड एक्सिस पे भी जा रहा है चौड़ाई भी है तो ये पूरा कमरे का वॉल्यूम जब इनके यूनिट भी ऐसे ही होते हैं लेंथ का मीटर ना से नहीं करोगे क्या लेंथ का मीटर एरिया का मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम का मीटर क्यूब तो भाई एरिया का मतलब कितनी डायमेंशन हो गई इसमें दो
हाइट का मतलब एक और ऐड हो गई, तो कितनी हो गई डायमेंशन, 3, तो वॉल्यूम, तो एरिया इंटू हाइट बराबर हो जाएगा वॉल्यूम ड्यू। और वॉल्यूम क्यों से चेंज हो रहा है, ऊपर जा रहा है ना पिस्टन, तो पहले वॉल्यूम V1 था, फिर V2, तो खाली V नहीं लिखेंगे, डेल्टा V लिखेंगे। तो लिख भी देता हूँ कि A इंटू एच बराबर है किसके, डेल्टा V के। तो W बराबर हो जाएगा E डेल्टा। हाँ, बस एक छोटा सा काम और करना है, पिस्टन ऊपर गया ना, देखो प्रेशर कैसे लग रहा है पिस्टन पे, फोर्स कैसे लग रही है पिस्टन पे, नीचे, और पिस्टन कहाँ जा रहा है, तो ऐसे वर्क को नेगेटिव वर्क कहते हैं। जब भी फोर्स और डिस्टेंस की डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो नेगेटिव वर्क कहलाता है। ये पढ़ फिजिक्स में पढ़ लिया मेरे चैप्टर में। प्रेशर पिस्टन पे नीचे की तरफ लग रहा था ना, ये फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, और पिस्टन कहाँ गया, वर्डिंग में क्या लिखा है तुमको, पिस्टन गोस अप, तो जहां फोर्स लग रही है डिस्टेंस उसके ऑपोजिट हो रहा हो, ऐसे वर्क को नेगेटिव वर्क कहते हैं। नीचे क्यों नहीं गया, क्योंकि गैस ने ज्यादा फोर्स लगाई होगी जिसकी वजह से पिस्टन ऊपर आ गया। लेकिन हम इस फोर्स के रिस्पेक्ट से देख रहे हैं, जो फोर्स लग रही है उस पिस्टन पे, तो वो नीचे लग रही है, लेकिन तो ये नेगेटिव वर्क कहलाता है। जैसे इस मार्कर पे फोर्स कहाँ लग रही है, ग्रेविटी कहाँ बोला, नीचे, मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो ये मैं नेगेटिव वर्क कर रहा हूँ, माइनस डब्ल्यू। फ्रिक्शन की वजह से कौन सा वर्क होता है, फ्रिक्शन मोशन को अपोज करती है ना, तो नेगेटिव वर्क होता है फ्रिक्शन की वजह से। भाई एफ डी कॉस थीटा होता है ना पूरा फॉर्मूला, अगर इसका बनाऊं तो, और फोर्स नीचे लग रही है, डिस्टेंस ऊपर हो रहा है, तो एंगल कितना बन रहा है, 180, कॉस 180 कितना होता है, -1, तो माइनस आ जाएगा। तो फोर्स और वर्क की डायरेक्शन अगर सेम हो तो ये पॉजिटिव वर्क होता है, ऑपोजिट हो तो नेगेटिव वर्क होता है, तो यहाँ ऑपोजिट हो रहा है ना, तो नेगेटिव लगा देंगे, ये बात इंग्लिश में लिख देंगे और वो लगा देंगे नेगेटिव। सिंस पिस्टन इज मूविंग अपवर्ड्स, तो W बराबर हो गया -P डेल्टा V। बस ऐसा। अच्छा, अब इसमें जो जो पूछेगा ना वो काम करते जाओगे, समझे या नहीं समझे। अगर सवाल आ रहा है खाली, मुर्तुजा सवाल आ रहा है खाली, स्टेट एंड एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो स्टेटमेंट लिख दिया, एक्सप्लेनेशन लिख दिया। अगर बोले कि ये भी करो, ड्राइव W इक्वल्स टू P डेल्टा V, तो फिर ये काम करो, जो भी है। इसके बाद इसकी एप्लीकेशन है, वो भी बोलेगा तो करोगे। लॉन्ग में आ गया काम पूरा दे सकता है, तो कहने का मकसद ये, बस जो बोलेगा वो करोगे, जो नहीं बोलेगा वो नहीं करोगे। ऐसा नहीं हो बस आपने देखा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एक नंबर की आई हुई थी स्टेटमेंट इसकी, और आपने पूरा लिख दिया। ऐसे तो खैर तुम लोग भी करोगे, तो मुझे पता है, फिर तो काबिल और होनहार हो तुम लोग। पाई बाई के बाद ये छाप दो ना, तस्वीर बनाओ और ये छाप दो, और फिर एप्लीकेशन पे आ जाओ। एप्लीकेशन, दो एप्लीकेशन है इसकी, है तस्वीर के ही तो असल नंबर है यार, तस्वीर बना दो बाकी सब छोड़ दो। हटना पड़ेगा यार, हाँ हटना पड़ेगा। हाँ क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, बताओ तो सही। नहीं यार,
अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की दो एप्लीकेशन है हमारे पास। पहली, जब सिस्टम काम कर रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और ऐसे सिस्टम को एमसीक्यू में भी आ सकता है आइसोकोरिक सिस्टम कहा जाता है जिसका वॉल्यूम फिक्स हो, जिसका वॉल्यूम कांस्टेंट हो, ऐसे सिस्टम को आइसोकोरिक सिस्टम बोला जाता है। कोरिक तो या तो ऐसे वर्डिंग में आ सकता है या फिर ऐसे मैथमेटिकली दे सकता है कि शो दैट, सवाल शो दैट क्यू इक्वल्स टू डेल्टा ई। क्योंकि डेरिवेशन है ये, तो डेरिवेशन में पहले तो इंग्लिश लिखो। अच्छा, इसकी इंग्लिश नहीं लिखवा रहा, वो इंग्लिश लिखवा रहा हूँ जो यहाँ लिखी थी ताकि तुम लोग को रट्टा लगाने में आसानी हो। तो लिखो, क्या लिखा था यहाँ सबसे पहले, कंसीडर अ सिस्टम ना, इजाफा कर दो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कंसीडर अ सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, लिखो ना। नहीं बताता रहूंगा, थोड़ा थोड़ा पूछते रहना, कुछ 19-20 हो सकता है, ऐसा ना हो पूरा। कंसीडर अ सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, लिखो ना, लिखो ना, कंसीडर अ सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आगे क्या लिखा था, इन द इनिशियल स्टेट इज E1, यहां तक लिख दो। सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिख लियो, लिखो ना फिर, कंसीडर अ सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आगे क्या लिखे थे, whose internal energy in the initial state is E1। लिख दिया, यहां तक लिख दो ना, लिख लिया, whose at constant volume whose internal energy in the initial state is E1। यहां तक लिख दिया। उसके बाद क्या लिखा था वहां, लेट अ क्वांटिटी ऑफ हीट, हीट का सिंबल क्यू, यहां उसको क्यू डी कर दो, क्योंकि जो हीट दी जा रही है ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे दी जा रही है ना, तो उसका सिंबल क्यू वी होता है। इसका से है इंटरनल एनर्जी इन द इनिशियल स्टेट इज E1। आगे लिखो, लेट अ क्वांटिटी ऑफ हीट QV is absorbed by the system, is absorbed by the system, QV is absorbed by the system। अब मुझे एक बात बताओ, वॉल्यूम क्या है यहाँ, इसका मतलब पिस्टन मूव नहीं कर रहा, मूव करेगा तो वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रहेगा। अब क्योंकि पिस्टन फिक्स है तो वर्क होगा, वर्क कब होता है, फोर्स लगे और डिस्टेंस भी कवर हो, फोर्स लग रहा है मगर डिस्टेंस कवर, तो वर्क नहीं होगा, तो वर्क वाला भाषण नहीं आएगा यहाँ, बस वो हटा लोगे ना, वर्क वाला भाषण हटा दो, देन इट्स इंटरनल एनर्जी बिकम्स E2। वर्क वाला भाषण हटा दो ना, डायरेक्ट आगे का लिख दो, देन इट्स इंटरनल एनर्जी बिकम्स E2। E2 मामा,
अब पहले समझ तो लो उसको, देखो समझ रहे हो या नहीं? बताओ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला। डेल्टा ई बराबर है क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू की जगह क्यू भी लिख देते और डब्ल्यू किसके बराबर आए? माइनस पी डेल्टा वी। सुन लो पहले, फिर छपाई लगा लेना। मुर्दू का क्या कर रहे हो, सुन नहीं रहे हो? सही है। अब अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, अच्छा वॉल्यूम क्या है यहाँ? आइसोकोरिक है ना, मतलब इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो बताओ डेल्टा वी क्या होगा? डेल्टा वी है चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम कांस्टेंट है, उसमें चेंज नहीं आ रहा, तो चेंज इन वॉल्यूम विल बी जीरो। तो बताओ डेल्टा ई बराबर आ गया क्यू वी माइनस पी डेल्टा वी की जगह जीरो। तो डेल्टा ई बराबर आ गया क्यू वी माइनस जीरो के। तो क्यू वी इक्वल्स टू, यही प्रूफ करना था तो हो गया, तो हो गया ना पहला। दूसरी पे आ जाओ, दूसरी पे गुम है। हाँ, दूसरी पे गुम, तीसरी पे गुम। दूसरी एप्लीकेशन है कांस्टेंट प्रेशर पे। हाँ हाँ, नहीं ना, यही तो बात है। अरे देखो तो सही, देखो मैं क्या करता हूँ। और ऐसा सिस्टम जिसका प्रेशर कांस्टेंट हो उसको आइसोबैरिक सिस्टम कहती है। इसमें क्या प्रूफ करना है? हाँ, क्या देखते हैं ना, अभी ड्राइव करेंगे ना वो तो। हाँ, मेरी और मेरी राइटिंग। क्या? चैप्टर तो नहीं, हर चैप्टर में से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, वो कर लो तो पेपर हो जाएगा पूरा। कुछ ना कुछ तो आता है ना। अब ऐसा थोड़ी है कि वो चैप्टर में से आए ही नहीं कुछ। शॉर्ट लॉन्ग शॉर्ट और शॉर्ट तो आते हैं तकरीबन हर चैप्टर से। एक ना एक सवाल तो आएगा। शाहिद इसकी इंग्लिश बोलूं या लिख लोगे? भाई लिखते जाओ ना। बताओ, यही तो आता है। लॉन्ग नहीं तो शॉर्ट कहीं ना कहीं तो आएगा। इतना सारा है, स्टेटमेंट है, न्यूमेरिकल भी है, स्टेट, ये क्या बात करो, स्टेटमेंट है, एक्सप्लेनेशन है, वर्क का फॉर्मूला है, दो दो एप्लीकेशन है, कुछ ना कुछ तो आएगा पेपर में। पिछले साल तो चैप्टर रिड्यूस था ना। तो पढ़ लिया हमने, फायदा नुकसान हो जाएगा।
अच्छा सुनो, वर्डिंग में क्या क्या चेंज करोगे, कर लोगे ना? कंसीडर अ सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम की जगह कांस्टेंट प्रेशर आ जाएगा। whose internal energy in the initial state is E1, यहां तक लिखो, फिर आगे बताता हूँ। कांस्टेंट वॉल्यूम की जगह कांस्टेंट प्रेशर आ रहा है, बाकी E1 तक सेम है। लिख लिया? E1 तक लिख लिया शाहिद? E1 तक लिख लिया? आगे लिखो। वो क्या लिखा था? लेट अ क्वांटिटी ऑफ हीट, हीट का सिंबल QV लिखा था, यहाँ QP हो जाएगा, इज एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम। लेदर, अच्छा सफेद बाल हो रहा है तुम्हारा पीछे यार, क्या कर रहे हो? सफेद बाल है तुम्हारा। अब तो ना नहाने से सफेद थोड़ी होते हैं बाल। ये कौन सी? पानी पी लो, वैसे ही तुम कुछ कर तो रही हो। नहीं नहीं, इज एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम तक लिख दिया, उसको तो आने दो, पकड़ लेंगे नीचे सर सलमान। देख लो रिकॉर्डिंग भी हो गई है, मैंने चेतावनी दी थी इसको, मैंने चेतावनी दी थी इसको, तुम लोग गवाह रहना, रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। आगे बाद में गड़गड़ा गया तो मैं साइडलाइन हो जाऊंगा। हाँ, पानी पीने जा रहे हैं, मैंने कहा उसको आने दो, दो दो लोग जाओगे पकड़ लेंगे सर नीचे, कह रहा नहीं। स्टॉप क्यों है? स्टार्ट है यार। लेट अ क्वांटिटी ऑफ हीट QP इज एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम तक लिख लिया। अब बताओ, वहां वॉल्यूम कांस्टेंट था, इसका मतलब पिस्टन मूव नहीं कर रहा था, तो वर्क भी नहीं हो रहा था। यहां वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है तो पिस्टन मूव करेगा ना। प्रेशर को कांस्टेंट रखना है यहाँ, तो प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए पिस्टन को मूव कराना पड़ेगा लास्ट में, या नहीं? जब हीट करोगी तो प्रेशर बढ़ जाएगा ना, तो उसको कांस्टेंट रखने के लिए आपको पिस्टन ऊपर ले जाना पड़ेगा, या हीट निकालोगे तो अंदर प्रेशर कम हो गया, तो उसको कांस्टेंट रखने के लिए आपको पिस्टन को नीचे लाना पड़ेगा। तो प्रेशर कांस्टेंट होगा तो पिस्टन मूव करेगा। प्रेशर बगैर पिस्टन मूव कराए कांस्टेंट रख ही नहीं सकता, अगर आप सिस्टम को हीट दे रहे हो या हीट ले रहे हो। तो यहाँ पिस्टन मूव करेगा तो यहाँ वर्क डन होगा, तो वर्क वाला भाषण भी आएगा। एंड डब्ल्यू बी द वर्क डन बाय द सिस्टम लिखना। अच्छा, यहाँ एंड डब्ल्यू बी द वर्क डन, डब्ल्यू बी द वर्क डन बाय द सिस्टम लिखना। जब सिस्टम को हीट करोगे तो पिस्टन ऊपर जाएगा। is absorbed by the system statement and W be the work done by the system. W be the work done by the system. Then its internal energy changes to E2. Then Ahmed, then its internal energy changes to E2. अब इधर देखो, अब देखो मैं क्या करता हूँ। अब देखना मैं क्या करता हूँ, पहले समझ लो इसको।
फॉर्मूला बताओ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। डेल्टा ई बराबर है क्यू प्लस डब्ल्यू के, और डब्ल्यू किसके बराबर था? क्यू की जगह लिख देते क्यूपी। तो क्यूपी किसके बराबर आ गया बेटा? डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। अब गौर से सुनना मेरी बात, अब गौर से सुनना मेरी बात। वहां वॉल्यूम कांस्टेंट था तो डेल्टा वी 0 हो गया, यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है तो उधर ले गया, माइनस था ना, उधर ले गया प्लस हो गया। वहां वॉल्यूम कांस्टेंट था तो डेल्टा वी 0 हो गया, यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है तो। अबे पी कैसे 0 हो सकता है यार? क्या कर रहे हो? वहां वॉल्यूम कांस्टेंट था, मतलब वॉल्यूम की कुछ ना कुछ वैल्यू है, उसमें चेंज नहीं आ रहा, तो डेल्टा वी 0 है। वी तो 0 नहीं है ना। इसी तरह यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब प्रेशर की कुछ ना कुछ वैल्यू है, उसमें चेंज नहीं आ रहा है, तो डेल्टा पी 0 होगा ना, पी 0 थोड़ी ना होगा, या पी 0 हो जाएगा। तो फॉर्मूले में क्या आ रहा है? तो ये 0 थोड़ी ना होगा। अगर डेल्टा पी आ रहा होता तो उसको 0 कर देते, जैसे वहां डेल्टा वी आ रहा था उसको 0 कर दिया। यहाँ भी डेल्टा पी 0 है मगर पी 0 नहीं है, तो या कुछ भी 0। और लॉजिकली सोचो ना यार, तुमको वर्क वाला भाषण लिखवाया ना इंग्लिश में, समझाया भी कि वर्क होगा, तो खुद सोचो अगर पी को 0 कर दोगे तो दोबारा वर्क 0 नहीं हो जाएगा, तो फिर वर्क वाला भाषण क्यों लिखवाया मैंने इंग्लिश में? तो यहाँ वर्क हो रहा है तो यहाँ कुछ भी 0 नहीं होगा। क्यू पी को बराबर किसके लाने हैं? आया डेल्टा एच के बराबर? नहीं, मतलब इसको थोड़ा और सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करेंगे देखना। अरे वो भी ला रहा हूँ ना, सबर तो करो। एक पहले पहले वाला तो लाऊं, पहला आ नहीं रहा, तुम बोलो दूसरा ले आओ पहले। डेल्टा ई किसके बराबर होगा? ई टू माइनस ई वन के बराबर होगा नहीं होगा? प्लस पी डेल्टा वी किसके बराबर होगा? वी टू माइनस वी वन के बराबर होगा नहीं होगा? बस, अब क्या करोगे? हाँ, ई टू माइनस ई वन ऐसी रहा, मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? प्लस पी वी टू प्लस माइनस। अब टू वालों को एक तरफ करो, वन वालों को एक तरफ करो, ये हो गया ई टू प्लस पी वी टू माइनस ई वन माइनस पी वी वन। इनको अरेंज कर दिया ना यार, उल्टा कर दिया, फ्लिप कर दिया इन दोनों को, ये इधर आ गया उधर आ गया। अब की करेंगे, ई टू ऐसी रहा, पी वी टू ऐसी रहा, दोनों के साथ माइनस है, कॉमन ले ले तो अंदर दोनों प्लस के हो जाएंगे। अब मुझे एक बात याद करके बताओ, याद ही नहीं होगी बल्कि तुम लोग, ई प्लस पीवी किसके बराबर होता था? डेल्टा एच के बराबर होता था। ई प्लस पीवी किसके बराबर होता था? याद ही नहीं होगा तुम लोग को यार, तो बताओ भाई क्या कर रहे हो जवाब। ई प्लस पीवी किसका फॉर्मूला लिखवाया था? व्हाट इज दिस बिहेवियर यार? एंथैल्पी का फॉर्मूला लिखवाया था यार। ई प्लस पीवी एच के बराबर होता है। डेल्टा एच बोल लो, खाली एच बोलो ना। तो मुझे बताओ, तो मुझे बताओ ई वन प्लस पीवी वन किसके बराबर हो जाएगा? हाँ, ये चीज मेरे बीच। और ई टू प्लस पीवी टू किसके बराबर हो जाएगा? पुट कर दो, पुट कर दो ना। देखो भाई, देखो मैं क्या करता हूँ। क्यूपी ई टू प्लस पीवी टू की जगह एच टू
माइनस E1 प्लस BV1 की जगह और H2 माइनस H1 बराबर होगा डेल्टा H के। तो हो गया ना फैसला। छापो 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 छापो। दूसरी भी करेंगे यार, फिर दूसरी दूसरी करे जा रहे हो, पहले पहली तो छापो। ये कह रहे दूसरा वाला भी तो लाओ। कहाँ गया था? देखो तुम देखो, तुम देखो, मैंने तो देखा हुआ है। चेक कर रहे हो? चेक कर रहे हो? चेक किया नहीं किया? छापा? छाप लो ना। कौन सा वाला? कौन सा वाला? ये नहीं कराओगे? नहीं कराओगे? क्या हो गया? 1.5 घंटा तो क्लास, 1 घंटा क्लास शुरू हुआ, तो बोल लो 1.5 घंटे हो गए। यही तो करेंगे। वो भी करा दूं? एक साथ छाप देना। मैंने कहा एक साथ छाप लेना। चलो पॉज। अच्छा ये तो देखो, ये तो हमने प्रूव कर लिया। ये करो, QP बराबर है डेल्टा एच के। यहां से डेल्टा एच पकड़ो, QP की जगह डाल दो, तो हो गया ना फैसला। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दो और लिखो पुट QP इज इक्वल टू डेल्टा एच इन इक्वेशन 1। तो QP की जगह डेल्टा एच आ गया इक्वेशन 1 में। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा बी। तो हो गया ना फैसला। अब एक दो बातें एमसीक्यूज के लिए बताऊं या नहीं? बताओ, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन QP एंड QB? QB बड़ा होगा इब्राहिम, QP बड़ा होगा या QB बड़ा होगा या बराबर होंगे? सोच के बताना, लेकिन सही बताना, गलती की गुंजाइश नहीं है, गलती करने वाले का सर कलम कर दिया जाएगा। मतलब QP बड़ा होगा, QB बड़ा होगा या बराबर होंगे? नहीं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे सुनो। आप मुर्तुजा सुन नहीं रहे हो। कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट दी जाती है वो सिस्टम की सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी को चेंज कराती है, वर्क नहीं करती। कांस्टेंट वॉल्यूम पे सिस्टम को जो हीट दे रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करा रही है, वर्क नहीं कर रही। क्या कर रही है? जबकि कांस्टेंट प्रेशर पे जो सिस्टम को हीट दी जा रही है वो इंटरनल एनर्जी में चेंज भी करा रही है और साथ में प्रेशर वॉल्यूम वर्क भी कर रही है।
तो कांस्टेंट प्रेशर वाली हीट 2 काम कर रही है, तो वो ज्यादा नहीं होगी है? लिख देना या देख के समझ में आ रहा है? लिखना चाहो तो अपने लिए लिख देना पेंसिल पे रफ से। मैथमेटिकली देख लो, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ डेल्टा ई 10 है, मैं ऐसी मिसाल के तौर पर, और पी डेल्टा बी 5 है, तो क्यू भी कितना आ रहा है 10, जबकि क्यू भी कितना आ रहा है 10 प्लस 5 तो 15, तो कौन बड़ा हो गया? तो जो ना डेल्टा ई में कुछ ऐड करा रहा हूँ तो क्यू भी आ रहा है, तो क्यू भी बड़ा होगा, जबकि क्यू भी सिर्फ डेल्टा ई के बराबर, तो क्यू पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्यू बी। सिमिलरली डेल्टा एच और डेल्टा ई में क्या रिलेशन होगा? वही मतलब। अबे यार यहाँ पे एक तो तुम पढ़ते नहीं हो, ऊपर से उल्टे उल्टे जवाब भी दे दो ना, डबल गुस्सा आता है। नहीं पढ़ते इस पे गुस्सा आता है, फिर उल्टे जवाब दे दो उस पर और गुस्सा आता है। अबे क्या कर रहे हो हसन, क्या कर दियो? ये देखो, डेल्टा एच किसके बराबर है? डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी के। डेल्टा ई में कुछ ऐड करा रहा हूँ तब जाके डेल्टा एच के बराबर आंसर आ रहा है, तो डेल्टा एच बड़ा नहीं है? अरे वही बात यार, अभी मैंने तुमको कहा डेल्टा ई 10 है और ये 5 है, तो डेल्टा ई 10 है ना, लेकिन डेल्टा एच कितना है? 15, तो डेल्टा एच बड़ा नहीं निकला। कब? जब सिस्टम क्या अपने पास, कौन सी स्टेट ऑफ मैटर है सिस्टम? गैस। गैस है ना, गैस हमने सपोज की थी ना सिलेंडर में रखी है। अब गैस को निकालो और उसकी जगह सॉलिड और लिक्विड भर दो, तो क्या होगा बोलो? तो डेल्टा एच और डेल्टा ई में क्या रिलेशन होगी, वही का। सोच वो जरेनियों को यार, अजीब लोगों बराबर हो जाएंगे ना? नहीं, कैसे? अभी सारी ला दिया, अभी बोल लो कैसे बराबर होगा? अबे सॉलिड और लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। प्रेशर लगाने से सॉलिड या लिक्विड का वॉल्यूम चेंज होगा? भाई सिलेंडर में अगर गैस है तो उसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो ना। अगर पानी भरा है फॉर एग्जाम्पल, या कोई सॉलिड रखा है अंदर, तो फिर ऊपर नीचे होगा, तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो उसका मतलब ये फैक्टर गया, तो डेल्टा एच डेल्टा ई के बराबर नहीं आएगा। इसको जीरो कर दो, जीरो जब पी से मल्टीप्लाई होगा तो डेल्टा एच डेल्टा ई के बराबर। तो एमसीक्यूज में आ सकता है, एनईटी के टेस्ट में एक बार आया था, डेल्टा एच डेल्टा ई के बराबर किस स्टेट के लिए होता है? सॉलिड के लिए, लिक्विड के लिए, गैसेस के लिए, या फिर बोथ सॉलिड एंड लिक्विड? बोथ सॉलिड एंड। 2018 या 19 के टेस्ट में आया था, 5-6 साल पहले। हो चुका था पास, 16 में हो गया था पास। न्यूमेरिकल नहीं कराऊं? 15 मिनट है, क्या करूं? तुम लोग बोलोगे मैं यार सर छुट्टी कर लेता मैं आज। अच्छा हुआ नहीं कि बेटा पूरा टॉपिक निकल लेता ये, पूरा टॉपिक निकल लेता। कौन है? हाँ तो लिख रहा हूँ अभी तो, समझाऊंगा इसको।
बता रहा हूँ ना, तो आसान तो है। अबे आसान तो है, आसान नहीं है क्या? अरे बच्चों वाले हैं। अरे बच्चों वाले हैं। हाँ क्यों? अबे तुम लोग बोलोगे भाई, अरे देखो तो सही, देख लो हिसाब किताब होगा तो। देखो एक फॉर्मूला ये पढ़ा हमने, डेल्टा ई बराबर है क्यू प्लस डब्ल्यू, और एक फॉर्मूला पढ़ा है डब्ल्यू का, डब्ल्यू बराबर है पी डेल्टा बी। बस सीधा सीधा फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, बस कुछ भी नहीं करना। सिर्फ मसला पता है कहाँ आएगा? साइन में। क्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये साइन आपको सवाल में गिवन नहीं, तो खुद से लगानी है। पॉजिटिव कब लगाओगे? जब सिस्टम हीट को, यानी एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, पहले भी पढ़ा था तो हमने। सुन तो लो। नेगेटिव कब होगा? जब सिस्टम हीट को रिलीज करेगा, मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। डब्ल्यू भी अभी तुमको बताया कब पॉजिटिव होगा, जब पिस्टन नीचे आएगा, यानी वर्क इज डन ऑन द सिस्टम हो रहा होगा। उल्टा लिख दिया, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। देखा, तुम लोग डिस्टरबेंस कर रहे थे ना। हाँ तो और किसकी है? पिस्टन नीचे आएगा, यानी वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगी तो वर्क नेगेटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, पिस्टन ऊपर जाएगा, एक्सपेंशन होगी तो नेगेटिव। और डेल्टा ई जो कि इंटरनल एनर्जी का चेंज है, किसी भी चीज का चेंज पॉजिटिव कब आता है? चेंज निकालने के लिए फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, तो पॉजिटिव आंसर कब आएगा? जब फाइनल ज्यादा हो, यानी इंटरनल एनर्जी क्या हो रही हो। और नेगेटिव कब आएगा? जब फाइनल कम हो, तो माइनस करने पे आंसर नेगेटिव आएगा, यानी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो। यूनिट का ध्यान रखना है, क्यू डेल्टा ई डब्ल्यू तीनों के यूनिट जूल होने चाहिए। अगर ये किलो जूल में हो तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होना चाहिए। अगर प्रेशर एटीएम में हो तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। और डेल्टा भी अगर डीएम क्यूब में हो तो 1000 से डिवाइड कर दो। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 पढ़ो, यू कराता हूँ तुम लोग को। यू आता है, यू कराऊंगा, इतनी देर में हो भी चुका होता, इतनी देर में मैं करा चुका होता। नहीं, जितनी देर में तुमने बोला अरे मरी, इतनी देर में मैं करा चुका होता। पढ़ो ना, पढ़ो तो, सवाल तो पढ़ो। यू कराऊंगा, यू। तुम लोग बोलोगे अभी ये क्या करा रहे हो सर आप? पहला करा देता हूँ, पढ़ो ना अब्दुल्ला। बता क्या हो गया, क्या गिवन है पहले समझ ले बेटा। एक सवाल समझ ले, बाकी दो तुम लोग करोगे। कितना गिवन है प्रेशर? 8.52 एटीएम। प्रेशर एटीएम में क्या लिखा है, किसमें होना चाहिए था?
तो इसको 10 की कन्वर्ट कर देना। कैसे? 10 नहीं, 1.01 एक्सपोनेंट 5। आगे एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। क्या सिंबल लिखूं? अबे सिंबल क्या है? क्यू दिया हुआ है। हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना, कितनी दी हुई है? साइन पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी? क्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। सवाल में कह रहा है एब्जॉर्ब कर रहा है तो पॉजिटिव हो गई। आगे क्या दिया हुआ है? फिर पढ़ो, सराउंडिंग के बाद फिर पढ़ो। एक्सपेंशन इन द वॉल्यूम गिवन है, कैसे लिखूं उसको? सिंबल एक्सपेंशन इन द वॉल्यूम। एक्सपेंशन इन द वॉल्यूम, वॉल्यूम इतना एक्सपेंड हुआ, इतना बड़ा, मतलब इतना चेंज आया, डेल्टा वी। अच्छा, कितना गिवन है? डीएम क्यूब में तो उसको 10 मीटर क्यूब में कन्वर्ट करो, कैसे? 0.0047। और ये किलो जूल में था, इसको 10 जूल में कन्वर्ट करो। क्या लिखा है? 1000 से मल्टीप्लाई करा दो। ऊपर वाले का आंसर नहीं बताया तुम लोगों ने। निकालने को क्या बोल रही है? डेल्टा ई। हाँ, बता दो, ये तो बता दो। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? 863 यही फॉर्मूला लगेगा। नहीं, वो तो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर है ना, मेन फॉर्मूला तो यही है ना। सही है। W किसके बराबर है? माइनस पी डेल्टा भी आएगा, प्लस पी डेल्टा भी आएगा। वर्क को पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे? वर्क को पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे? सवाल में कह रहा है एक्सपेंशन हो रही है तो नेगेटिव, तो माइनस पी डेल्टा भी आ जाएगा। बस वैल्यूज पुट करो। क्यू कितना है? 15400 माइनस प्रेशर कितना है? 863,289। डेल्टा भी कितना है? 0.0047। कितना आंसर आया? कितना आया? 1134। बधाई नहीं दो, बधाई नहीं दो यार, अजीब लोग हो तुम लोग, खुद देरी कर रहे हो। तुम लोग खुद देरी कर रहे हो, मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। अब मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। अबे क्या कर रहे हो? वॉल्यूम यही था 4.7। अबे यार क्या कर रहे हो? मजा हुआ यार। 4.7 है, तुमने 4.2 लगा दिया यार। 11342.5 यूनिट्स क्या लिखूंगा? यूनिट्स जूल। या हमारी बुक में पता है क्या किए? इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर दिया फाइनल आंसर। तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? अबे 1000 डिवाइड करेंगे ना यार मुर्तजा। मल्टीप्लाई डिवाइड खराब है तुम्हारा, मल्टीप्लाई डिवाइड खराब है तुम्हारा। बस मुश्किल था, बताओ ईमानदारी से बताना। खुदा को आते जाते जानते हुए कयामत के दिन जवाब देने, यही मुंह अल्लाह को दिखाना है। बताओ, देख लो मैंने अपनी कमिटमेंट पूरी की है। मुश्किल था क्या? मुश्किल है? सभी मिलेंगे एक दूसरे से, सबका जो जो हिसाब मीटिंग होगा सब कयामत के दिन होगा। अच्छा, एग्जाम्पल 11.1 और एग्जाम्पल 11.2 आप लोग के लिए